अगर वो मेडिसिन है, देन रिमेंबर वन थिंग, दैट मेडिसिन ह्यूमन इकोनॉमी को, हमारी बॉडी को बीमारी से ज्यादा जल्दी, ज्यादा पावरफुली अफेक्ट करेगी। और ये करना ही है, उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो एफोर्टिज्म 2 में जो हनीमैन साहब ने बोला है, क्या बोला है? द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट। कैसे होगा? कैसे रैपिड होगा? क्योंकि रैपिड करना पड़ेगा ना। परमानेंटली रिमूव कैसे करेगी अगर वो एक्ट नहीं करेगी तो आगे यहां बोल रहे हैं कि ये जो मेडिसिन है, ये जो दवाई है सर, एक्चुअल में ये दवाई क्या है? सही डेफिनेशन जो दिया है वो यही दिया है। कह रहे देखिएगा, मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है, कह रहे हैं कि मेडिसिन पे डिपेंड करता है क्या? मेडिसिन पे डिपेंड करता है क्या? लाइफ एंड डेथ। मेडिसिन पे डिपेंड करता है क्या? हेल्थ एंड डिजीज। और हमारे लिए एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, हम डॉक्टर बिना दवाई के बन सकते हैं? डॉक्टरी है तो दवाई है। तो दवाई पे हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है, दवाई पे हमारी मृत्यु और हमारा बीमारी भी निर्भर करता है। तो दवाई का चुनाव, दवाई का सिलेक्शन कितनी सावधानी से होनी चाहिए। जीवन के लिए दवाई जरूरी है और मृत्यु के लिए दवाई जरूरी है, लेकिन आज दवाई का सिलेक्शन कैसे होता है? कोई भी दवाई हम कैसे दे देते हैं, और किसी मरीज को क्यों दवाई देते हैं? फिर देखिए आगे, समझिएगा सर आप लोग। कह रहे हैं आगे देखिए, द मेडिसिन ऑन विच डिपेंड्स मैंस लाइफ एंड डेथ। बेहतरीन लाइन है, डिजीज एंड हेल्थ। और आज ऐसे होड़ लगी है सर दवाई बेचने की मार्केट में कि पूछिए मत। अब देखिए, अब ये जो मेडिसिन आप देने जा रहे हो सर, उसके बारे में बोल रहे हैं, मस्ट बी थॉरोली एंड मोस्ट केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। बहुत सावधानी से, बहुत विस्तार से आपको वो जो दवाई देने जा रहे हो, उस दवाई को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दवाई काम करेगी। कैसे काम करेगी सर? अनकंडीशनल, मोर एफिशिएंट देन नेचुरल स्टिमुलाई। देन वी हैव टू एश्योर कि दवाई कैसी भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं होनी चाहिए। और कैसे बोल रहे हैं? एंड फॉर दिस पर्पस टेस्टेड बाय केयरफुल प्योर एक्सपेरिमेंट ऑन हेल्दी बॉडी for the purpose of ascertaining their power and real effect. And we are the only one doctor in this universe. The homeopathic doctor is the only doctor जो हर दवाई के जेन्युइननेस को, हर दवाई के प्योरिटी को सबसे पहले खुद पे लेके परसीव करता है, डिफरेंशिएट करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से, माइंड, बॉडी, पैथोलॉजी, पेन, इन सबको सहता है, तब जाके वो किसी मरीज को कोई दवाई देता है। ये जेन्युइननेस है, ये प्योरनेस, और ये सबसे सेंसिटिव और सबसे इमोशनल पार्ट है हमारे मेडिकल साइंस का।
और किसी मेडिकल साइंस के पास ये इमोशनल पार्ट नहीं। फर्स्ट वी फील each and every pain of the patient. First we feel on our body, mind, soul, then we give the remedy. Every symptom in materia medica are pure experiments. Experience is the pure suffering of a person on their body and mind. ये pure suffering होता है ऐसा। Then we give the remedy. बिकॉज हनीमैन साहब ने बोला कि दवाई की जेन्युइननेस को अगर आप नहीं जानोगे तो वो दवाई कुछ भी कर सकती है। इसीलिए आज तक हमारी दवाइयां बैन नहीं हुई थी। कोई भी एक होम्योपैथिक दवाई का नाम बता दो जिसको बैन कर दिया हो मेडिकल साइंस। ठीक है। Why? Because medicine on which life and death are depend. तो बहुत केयरफुली दवाई का चुनाव करना है। आगे देखिए, नीचे आगे देखिए, बोल रहे हैं। आगे क्यों बोल रहे हैं सर? आपके समझ आ जाएगा। इस नीचे वाली लाइन से आपको प्राउड फील होगा। इस नीचे वाली लाइन से आपका सीना चौड़ा होगा फॉर बीइंग अ होम्योपैथ। कह रहे हैं फॉर इट इज only by correct selection of them। अगर आपने किसी इंसान के लिए एकदम सटीक दवाई का चुनाव कर लिया और वो इंसान अपनी सफरिंग से ठीक हो गया, देन दिस टाइप का वर्क नहीं जाना है सर मंदिर, नहीं जाना है सर मस्जिद, नहीं जाना है, नहीं कहीं मत्था टेकने की जरूरत है। आप अपने आप में डिवाइन वर्क कर रहे हो। कह रहे हैं कि इट इज ओनली बाय करेक्ट सिलेक्शन ऑफ देम that of the greatest of all earthly blessing, the earth, the health of the body and of the mind can rapidly and permanently restore। अगर आपने सही दवाई का चुनाव करके किसी इंसान के हेल्थ को, किसी इंसान के माइंड एंड बॉडी को परमानेंटली रिस्टोर कर दिया, वापस से उसको उसी कंडीशन में लेके चले गए सर जिस कंडीशन में वो बंदा था, उसकी पेन, उसकी सफरिंग, उसकी पैथोलॉजी आपने एक दवाई से ठीक कर दिया। उस दवाई ने आप पे कोई बैड इफेक्ट भी नहीं दिया और आपका हेल्थ परमानेंटली रिस्टोर हो गया। तो ये जो ब्लेसिंग मिलेगी ना सर, ये जो आशीर्वाद मिलेगा ना सर, ये आशीर्वाद पृथ्वी पे किसी भी इंसान के आशीर्वाद से बहुत बड़ा है, किसी भगवान के आशीर्वाद से बहुत बड़ा है, किसी भी इंसान के, किसी ना ऑल अर्दी ब्लेसिंग, ऑल अर्दी ब्लेसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल अर्दी ब्लेसिंग? बोलिए। ऑल अर्दी, पृथ्वी पे जितने भी आशीर्वाद हैं, जितने भी तरह के आशीर्वाद हैं, सारे आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद है ये। किसी को जिंदगी दे देना दवाई से, किसी की लाइफ लौटा देनी दवाई से। बट अगर आपकी दवाई किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही है, किसी को अपंग बना दे रही है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक बीमारी दे रही है, जीवन भर की दवाई की डिपेंडेंसी दे रही है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट क्राइम ऑल्सो। जस्ट थिंक इट। Itself, homeopathy is a divine process. If you're doing right homeopathy, there's no need to go anywhere. Just go in your clinic. Your clinic is Makkah, Medina. Your clinic is Gurdwara. Your clinic is Bhagwan Devta ka sthan. Everyone come and they feel I am in safe hand.
And this is the reality of a medicine. That's why Dr. Hahnemann says कि one day my मंदिर truth में आदमी इसीलिए conscientious जाता है ना follower. कि Yes, boss. Please.